और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछड़े हुए समाजों में सुसाइड नहीं होते। आप किसी ट्राइबल सोसाइटी में सुसाइड कभी नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि अगर आप सुसाइड को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जैन समाज में बाकी समाजों की तुलना में कम सुसाइड होते होंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम्स में काफी कम होते होंगे। एक मैक्स वेबर नाम के बहुत प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी किया, एमाइल डरखाइम ने किया, 26,000 सुसाइड केसेस को स्टडी किया निष्कर्ष निकालने के लिए कि सुसाइड क्यों होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट था उसमें एक ये था कि दबाव रहे तो सुसाइड कम होता है, न रहे तो ज्यादा होता है। प्रोटेस्टेंट है तो ज्यादा संभावना है, कैथोलिक है तो कम संभावना है। ऐसे कई उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। तो ज्यादा क्यों होते हैं सुसाइड? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे अपने घरों से दूर होते हैं, परिवार से इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते, जिसकी दुनिया में रिश्ते नहीं है, जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त दो चार नहीं है, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग नहीं है, वहां ये खतरा ज्यादा होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की भूमिका क्या है। उनमें से एक को, आमतौर पे माँ को अनकंडीशनल लव देना चाहिए और एक को, आमतौर पे पिता को कंडीशनल लव देना चाहिए। कंडीशनल लव का मतलब है रिस्ट्रिक्शन के साथ कि बेटा ये करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। बच्चा कुछ कर दे तो उसको प्यार किया, शाबाशी दी, सब कुछ, ताकि बच्चे को ये आदत हो कि सब चीजें मुफ्त में नहीं है, मुझे भी कुछ परफॉर्म करना होगा। और माँ की तरफ से उसको ये भरोसा हो कि कुछ भी बिगड़ जाए ये तो है ही मेरे साथ। तो एक अनकंडीशनल लव, ताकि कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता है कि एक सहारा है, और दूसरा व्यक्ति हल्का हल्का तनाव देता रहे, स्ट्रगल देता रहे, ताकि बच्चा आगे भी तो बढ़े। दोनों काम करने हैं। मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, एप्पल का फोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फोन दे। दोनों तरीके गलत। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपए, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपए, 63,000 रुपए है, बैंक का लोन है 11,000 रुपए, अब बचे 54,000 रुपए, 52,000 रुपए, घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है, इतना पैसा खर्च करता हूँ म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम्हें एप्पल का फोन दिलवाऊं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। भाई, जिसके सामने थाली सजा के प्रधानमंत्री का पद रखा हो और उनको ये अच्छे से पता था कि 1946 चल रहा है, संविधान बनते बनते 3-4-5 साल लगी जाएंगे, 1951-52 में पहली बार इलेक्शंस होंगे, पहला पीएम बनेगा, और तब मेरी उम्र अगर मैं रहा तो 77 के आसपास होगी, और 77 की उम्र में प्रधानमंत्री बनूंगा, इस इरादे से कोई चलता नहीं है। कम से कम यही नियति को शायद मंजूर भी था कि वो 75 के आसपास की उम्र में 1950 में दिसंबर महीने में उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के 1 साल और कुछ महीनों के बाद इस देश के पहले चुनाव हुए। और इससे भी बड़ी बात क्या है, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो, मैं कह रहा हूं पीछे हट जाओ, हट गए पीछे। दशरथ ने कहा कि बेटा ऐसा संकट है, राम पीछे हट गए। नेता बनना हमें लगता बहुत आसान काम है। मेरा मानना है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन नेतागिरी करना है, सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, हम जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाते हमको लगता है कि मजाक चल रहा है, सब क्या है, ऐसे ही है तो लूट जाते हैं, लूटते हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो हैं। कहना बड़ा आसान होता है। एक बार इलेक्शन लड़के देखिए, तब समझ में आता है कि इलेक्शन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। मुझे आज से 7-8 साल पहले कई दोस्तों ने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ,
तो मेरा पहले मन था पॉलिटिक्स में जाने का। जब मैं कॉलेज में आया ही था तब तो एक ही मन था कि पॉलिटिक्स में ही जाना है। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने एक प्रयोग करके देखा, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का इलेक्शन लड़के मैं वहाँ का अध्यक्ष बन गया। एक ही दिन में इलेक्शन प्रचार की, लोग मुझे सम्मान करते थे, सब जितवा दिया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा